जय हिंद दोस्तों। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका के उस फैसले पर टकटकी लगाए बैठी थीं, जिसमें 50% के भारी भरकम टैरिफ की घोषणा ने वैश्विक व्यापारिक हलकों में हलचल मचा दी थी, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत की रफ्तार अब रुक जाएगी। वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स और बीजिंग तक माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि यह फैसला केवल भारत को चुनौती देने जैसा नहीं था, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा था। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर टोक्यो के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक निवेशकों की सांसें अटकी हुई थीं। हर कोई यही सोच रहा था कि दिल्ली किस तरह इस दबाव को झेलेगी, लेकिन इन्हीं कयासों और अटकलों के बीच भारत की राजधानी के बंद कमरों में एक ऐसी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही थी जिसका हर मोहरा आने वाले महीनों में अमेरिका को चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तक लगातार गुप्त बैठकें हो रही थीं। इन बैठकों का एजेंडा बाहर तक लीक न हो, इसके लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। विदेशी मीडिया को तो छोड़िए, भारतीय पत्रकारों तक को भनक नहीं लगने दी गई। बाहर की दुनिया को बस इतना दिख रहा था कि भारत पर दबाव है, डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिकी लॉबी भारत को घुटनों पर लाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। कुछ चुनिंदा अधिकारी और रणनीतिकार रात दिन खाका तैयार कर रहे थे कि इस आर्थिक हमले का जवाब सिर्फ बचाव से नहीं, बल्कि पलटवार से दिया जाएगा। सवाल सिर्फ आयात निर्यात या टैरिफ का नहीं था, बल्कि यह भारत की आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक साख का भी था। भारत ने सबसे पहले अपने उन साझेदारों की सूची बनाई जिन पर भरोसा किया जा सकता था। रूस से ऊर्जा आपूर्ति, खाड़ी देशों से तेल और गैस, और एशियाई पड़ोसियों से विनिर्माण क्षेत्र की डील। इन सबको एक ही धागे में पिरोने की कवायद शुरू हुई। चीन, जो खुद अमेरिकी दबाव में था, भारत के साथ खुलकर आने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें भी गौर से देखी जा रही थीं। इसी बीच अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से भी बैक चैनल बातचीत हुई। दिल्ली की रणनीति साफ थी, अगर अमेरिका टैरिफ की दीवार खड़ी करेगा तो भारत वैकल्पिक गलियों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इन बंद कमरों में सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक समीकरण भी खंगाले जा रहे थे। चर्चा यह भी थी कि अगर भारत ने सही समय पर सही पत्ता खेला तो यह संकट अवसर में बदल सकता है। अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए रुपए आधारित व्यापार की संभावनाओं पर भी गंभीर विचार हो रहा था। कल्पना कीजिए, अगर भारत और उसके सहयोगी डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लगें तो वॉशिंगटन का टैरिफ हथियार कितना कमजोर पड़ जाएगा। यही सोचकर दिल्ली की टीम ने तेजी से कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ उद्योग जगत को भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रमुख औद्योगिक घरानों के प्रमुखों से गुप्त मुलाकातें हुई। उनसे कहा गया कि यह तूफान अस्थायी है, लेकिन अगर सबने संयम रखा तो भारत और भी मजबूत होकर उभरेगा। आईटी सेक्टर से लेकर फार्मा और रक्षा उत्पादन तक हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई। एक ओर अमेरिका की नीतियों का मुकाबला करने के लिए टूलकिट बनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज और बुलंद की जा रही थी। बाहरी दुनिया को लगता था कि भारत दबाव में है, लेकिन असली तस्वीर यह थी कि दिल्ली ने खेल पलटने की तैयारी कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भनक तक नहीं लगी कि G20 देशों के बीच भारत किस तरह गुपचुप लॉबिंग कर रहा है। यूरोप के कुछ देश भी अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से परेशान हैं और भारत ने चुपचाप उनके साथ साझा हितों की डोर जोड़ ली है। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि भारत केवल अमेरिका के फैसले को झेलने नहीं, बल्कि उसे चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहा है। सवाल यह था कि जब सही समय आएगा तो दिल्ली कौन सा पत्ता खोलेगी। क्या यह मुद्रा आधारित व्यापार की नई पहल होगी, या फिर वैकल्पिक व्यापार मार्गों का गठबंधन, या फिर कोई ऐसा कूटनीतिक दांव जो व्हाइट हाउस को चौकन्ना कर दे। इस रहस्य का जवाब फिलहाल कुछ ही लोगों को पता था, पर इतना तय था कि जब दुनिया समझ रही थी कि भारत रुक गया है, उसी वक्त दिल्ली के बंद कमरों में ऐसी बिसात बिछ चुकी थी जिसमें अगली चाल भारत की वैश्विक पहचान को नए शिखर पर पहुंचाने वाली है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका के एक फैसले पर नजरें गड़ाई बैठी थीं, जब यह सोचा जा रहा था कि 50% के भारी भरकम टैरिफ से भारत की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा, अपना खजाना भारत को सौंपने अमेरिकी इलाके का घमंड चकनाचूर भारत के लिए 27 देशों ने खोला। खजाने का दरवाजा 135 अरब डॉलर के व्यापार का बजा बिगुल चीन का होगा। बड़ा रणनीतिक पार्टनर रक्षा सौदों की होगी, बौछार भारत की तिजोरी में होगी। डॉलरों की बारिश 27 देशों में बिना टैक्स दौड़ेगा। भारत का सामान दुनिया देखेगी। भारत की आर्थिक सुनामी 17 सितंबर को खुलेगा। भारत का सबसे बड़ा राज यूरोप जारी करेगा। ऐसा विजन जो बदल देगा
दुनिया का पावर बैलेंस अमेरिका भी रह जाएगा। हैरान आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी का छिपा हुआ ब्रह्मास्त्र भारत खेलेगा ऐसा दाम जिससे चीन कभी नहीं कर पाएगा मुकाबला। दुनिया पर छाएगा भारत का राज। यह एक ऐसी सुनामी है जो एक 135 अरब डॉलर के व्यापार को बिना किसी रोक टोक, बिना किसी टैक्स के भारतीय बंदरगाहों तक लाएगी। यह वो मास्टर स्ट्रोक है जो न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से हुए हर नुकसान की भरपाई करेगा, बल्कि भारत को यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद पार्टनर बना देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसे भारत ने एक्टिवेट कर दिया है? इसका नाम है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता। अब आप कहेंगे कि यह तो बस एक ट्रेड डील है, इसमें इतना तूफानी क्या है? तो रुकिए, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए का सीधा और सरल मतलब होता है एक ऐसा वीआईपी पास जिसे भारत का सामान जब यूरोप के 27 देशों के बाजार में एंट्री करेगा तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी या टैक्स नहीं लगेगा। सोच कर देखिए, जब भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगेगा तो वह यूरोपीय बाजारों में सस्ते हो जाएंगे। जब सस्ते होंगे तो उनकी डिमांड आसमान छूने लगेगी। इसका सीधा मतलब है भारत की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की तिजोरी में डॉलरों और यूरो की बारिश होगी। यह डील कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच 135 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। यह आंकड़ा अमेरिका और चीन के साथ हुए हमारे व्यापार से भी कहीं ज्यादा है। अब कल्पना कीजिए, जब यह पूरा 135 अरब डॉलर का व्यापार टैक्स फ्री हो जाएगा तो यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? यह भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी सुनामी लाएगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब आते हैं उस सवाल पर कि भारत ने इस डील को इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ाया। इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है अमेरिका के उस फैसले से जिसमें उसने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। अमेरिका का मकसद था भारत पर दबाव बनाना, उसकी बढ़ती ताकत को रोकना। लेकिन यह 2025 का नया भारत है जो किसी के दबाव में झुकता नहीं, बल्कि हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जब अमेरिका भारत के लिए एक दरवाजा बंद कर रहा था, तब भारत ने चुपचाप यूरोप के 27 दरवाजे एक साथ खोल दिए। यह एक साइलेंट और सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं है। अमेरिका ने जितना नुकसान करने की सोची थी, भारत अब उससे कई गुना ज्यादा फायदा यूरोप से कमाने जा रहा है। बातचीत की रफ्तार इतनी तेज है कि अगले एक महीने में दो सबसे महत्वपूर्ण दौर की वार्ता होने वाली है। यूरोपीय आयोग के बड़े बड़े अधिकारी जैसे कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैन और व्यापार प्रमुख मारो सेफकोविक खुद भारत का दौरा कर रहे हैं ताकि इस साल के अंत तक इस ऐतिहासिक डील पर मुहर लग सके। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह अमेरिका को भारत का सीधा और स्पष्ट संदेश है। तुम हमें झुकाने की कोशिश करोगे तो हम दुनिया में अपनी नई राहें बना लेंगे। चीन का खेल खत्म, ड्रैगन की जगह लेगा भारत। इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ अब आता है और वह है चीन का फैक्टर। यह एफटीए सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं है, बल्कि यह चीन के उस सपने को चकनाचूर करने वाला हथौड़ा है जिसमें वह पूरी दुनिया के बाजारों पर कब्जा करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में यूरोप के देशों का चीन पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। कोविड महामारी के दौरान सप्लाई चेन टूटने से लेकर चीन की दादागिरी और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तक यूरोप अब समझ चुका है कि चीन पर निर्भर रहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यूरोप को एक नए भरोसेमंद और लोकतांत्रिक पार्टनर की तलाश थी और यह तलाश मेक इन इंडिया की दहाड़ के साथ भारत पर आकर खत्म हुई। भारत इस एफटीए को उस वक्त फाइनल कर रहा है जब चीन और यूरोप के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप के बाजारों में जो जगह चीन खाली करेगा उसे भरने के लिए भारत पूरी ताकत से तैयार खड़ा है। यह लड़ाई सिर्फ कपड़ों, मशीनों या मसालों की नहीं है। असली खेल तो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का है। चीन आज तक दुनिया की फैक्ट्री इसलिए बना रहा क्योंकि वह सस्ता सामान बनाता था, लेकिन क्वालिटी और भरोसे के मामले में वह हमेशा सवालों के घेरे में रहा। वहीं भारत क्वालिटी, इनोवेशन और भरोसे का दूसरा नाम बनकर उभर रहा है। भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने पर मजबूर कर दिया है। आज सैमसंग से लेकर एप्पल तक दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स भारत में अपने सबसे एडवांस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जब यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होकर यूरोप के
बाजारों में उतरेंगे तो चीनी सामान उनके सामने टिक नहीं पाएगा। यूरोप के लोग भी चीनी प्रोडक्ट्स को छोड़कर भारतीय प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लेंगे। यह चीन के आर्थिक साम्राज्य पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार होगा। भारत ने चीन को उसी के खेल में मात दे दी है। चीन ने पूरी दुनिया में सस्ता माल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया था। अब भारत क्वालिटी और भरोसे के दम पर चीन को यूरोपीय बाजार से बाहर का फेंकने जा रहा है। यह भारत की कूटनीति वो शिखर है जहां पहुंचने का सपना आज दुनिया का हर देश देख रहा है। अगर आप अब तक सोच रहे हैं कि यह डील सिर्फ पैसों और व्यापार की है, तो आप इस चक्रव्यूह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाए हैं। इस समझौते के अंदर एक ऐसा रणनीतिक और रक्षा सहयोग छिपा है जो पाकिस्तान जैसे देशों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा और भारत को एक अजेय सैन्य शक्ति बना देगा। यूरोपीय संघ और भारत के बीच यह सिर्फ एक एफटीए नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसका मतलब है कि यूरोप के 27 देश अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी रक्षा सहयोगी मानते हैं। 17 सितंबर 2025 का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इसी दिन यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर एक नया स्ट्रेटेजिक विजन जारी करने वाला है। सूत्रों की माने तो इस विजन में भारत को चीन के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस यानी संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका सीधा असर भारत की सैन्य ताकत पर पड़ेगा। इस डील के बाद यूरोप के 27 देशों से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और हथियार खरीदना भारत के लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। फ्रांस से राफेल की अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स हो, जर्मनी की पनडुब्बियां हो या स्वीडन की आर्टिलरी गन्स, भारत को सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक सीधी पहुंच मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्ट्स को होगा। हमारे फाइटर जेट EMCA के लिए यूरोपियन इंजन टेक्नोलॉजी, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एडवांस्ड मटेरियल या पिनाका फॉर रॉकेट सिस्टम के लिए बेहतर गाइडेंस सिस्टम, यह सब अब हकीकत बन सकता है। यह पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान अब तक यूरोपीय देशों से मदद की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब यूरोप ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यूरोप जानता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और वह पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। ऐसे में कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यूरोपीय संघ की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें सभी 27 सदस्य देशों के दूत शामिल हैं, जल्द ही भारत का दौरा करने वाली है। यह दिखाता है कि यूरोप के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत कितनी ज्यादा है। यह डील पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर पूरी तरह से अलग थलग कर देगी और भारत को एशिया का निर्विवाद पावर सेंटर बना देगी। इस डील के अंदर भारत ने कुछ ऐसे तुरुप के इक्के छिपा रखे हैं जिनके सामने चीन कभी मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। पहला छिपा हुआ ब्रह्मास्त्र है भारत का सर्विस सेक्टर। हम सिर्फ सामान नहीं बेचेंगे, हम अपनी दिमागी ताकत का निर्यात करेंगे। भारत की IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस FTA के बाद भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां, हमारे स्टार्टअप्स और हमारे इंजीनियर्स पूरे यूरोप में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। यह वो मैदान है जहां चीन भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को वो बूस्ट मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा मास्टर स्ट्रोक है ऊर्जा और रेयर अर्थ मिनरल्स। आज यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भर है। यूरोप इन दोनों पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है और यहाँ भारत एक संकट मोचक बनकर उभरा है। भारत ग्रीन एनर्जी, खासकर सोलर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन रहा है। साथ ही भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स के विशाल भंडार हैं। इस डील के जरिए भारत यूरोप का सबसे बड़ा और भरोसेमंद एनर्जी और मिनरल सप्लायर बन सकता है। भारत का सर्विस सेक्टर आज केवल एक उद्योग नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी की उस सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन चुका है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि विकास केवल प्राकृतिक संसाधनों या औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ज्ञान, कौशल और दिमागी ताकत भी किसी देश को सुपर पावर बनाने की क्षमता रखती है। पिछले 3 दशकों में भारत ने यह साबित किया है कि जहां एक और पारंपरिक विनिर्माण सेक्टर चीन, वियतनाम या अन्य देशों की ताकत बनकर उभरा है, वहीं भारत ने सेवाओं के क्षेत्र में विशेषकर IT, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, हेल्थ केयर सेवाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसी अप्रतिम ऊंचाई हासिल की है जिसे अब यूरोप सहित पूरी दुनिया मान्यता देने लगी है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच हाल ही में जिस FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं।
उसका सबसे बड़ा लाभ भारत को अपने सर्विस सेक्टर के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि अब भारत केवल सामान यानी गुड्स का निर्यात करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि यह अपने ज्ञान, कौशल, टेक्नोलॉजी और नवाचार का निर्यात करने वाला वैश्विक ज्ञान केंद्र बनकर सामने आएगा। भारत का आईटी सेक्टर पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में अपनी पैठ बना चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसी कंपनियां आज यूरोप की बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, हेल्थ केयर सिस्टम्स और सरकारों के डिजिटल ढांचे को चलाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। लेकिन अब यह एफटीए एक नई क्रांति लेकर आएगा, क्योंकि इससे यूरोप में भारतीय इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को बिना बड़ी बाधाओं के सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। यूरोप लंबे समय से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन ट्रांसिशन पर काम कर रहा है। इसके लिए उसे सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी और टैलेंट चाहिए। भारत की आईटी इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर इस मांग को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत के सर्विस सेक्टर की खासियत यह है कि यह केवल आउटसोर्सिंग तक सीमित नहीं रहा। 1990 और 2000 के दशक में भारत बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, लेकिन अब भारत ब्रेन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।